मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। कफन बांधे हैं सिरों पर हाथ में तलवार, कफन बांधे हैं सिरों पर हाथ में तलवार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपीएल न्यूज़ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। यहाँ बुद्ध पार्क में जो ये पटवारी परीक्षा वाले अभ्यर्थी हैं, उनका धरना प्रदर्शन जारी है। आइए हम इसी बारे में इन लोगों से जानेंगे कि जैसे कि अब पटवारी लेखपाल का पेपर भी दोबारा से हो चुका है, तो अब किस लिए इनका धरना प्रदर्शन जारी है, क्यों ये यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आइए चलिए करते हैं इसी बारे में इनसे कुछ बातचीत। सर, जैसे कि पटवारी का एग्ज़ाम दोबारा से हो चुका है, तो अभी तक आप लोगों का धरना किस लिए जारी है? अभी आप जो ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हो, तो इसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि पहले तो हमारे जो भाई बॉबी पवार हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, उन्हें छोड़ा जाए, और जो उनके सभी साथी हैं उन्हें रिहा किया जाए। जो छात्रों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, उन मुकदमों को निरस्त किया जाए, और जो उत्तराखंड में सारे भर्ती परीक्षाएँ हो रही हैं उसमें सीबीआई की जाँच की जाए। और जब तक सीबीआई की जांच उत्तराखंड सरकार नहीं करवा रही है, तब तक कोई भी भर्ती परीक्षाओं यहाँ पर आयोजित नहीं करवाई जाए। सर, जैसे कि अभी जो ये कानून भी बन चुका है, तो उसके बाद जो अब परीक्षाएं हो रही हैं, तो उसमें तो फिर अब परीक्षाएं हो जानी चाहिए। तो फिर कानून को लेकर आपका क्या कहना है, जो आप बोल रहे हो कि परीक्षाएं अभी नहीं होनी चाहिए? देखिए, कानून बन चुका है, लेकिन जो कानून बनेगा वो बनने के आगे के लिए लागू होगा ना। जो पीछे चीज़ें हो चुकी हैं उसके लिए कोई भी कानून लागू नहीं होता है। तो जो पहले की चीज़ें हैं, पहले आप आयोग को एक बार भंग कीजिए, उसे दोबारा रीयूनियन कीजिए। जब उसमें से लोग हटेंगे और नए लोग आएंगे, तब जाकर आप ये मान सकते हैं कि निष्पक्ष तरीके से आयोग चलेगा। अभी तो पुराने ही दोषियों के खिलाफ आप क्या नाम कहते हैं कि सही से जांच नहीं कर पाए हैं, वो उनको बेलें मिलनी शुरू हो गई हैं। आप एक पहले ठोस कदम तो उठाइए। आप यूके पीएससी जो चीज़ें हैं, उनमें पहले जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, सीबीआई की जांच करवाइए। फिर उसके बाद जब आगे कानून, तो जो आगे परीक्षाएं होंगी उसमें लागू है, लेकिन जो पूर्व में चीज़ें हो चुकी है उसमें ये कानून लागू थोड़ी है। सर, तो उनकी जैसे भी जांच चल रही है। और दूसरी बात, जैसे सर ये देहरादून में जो अभी ये पथराव हुआ है और जो परीक्षार्थियों पे भी लाठीचार्ज किया गया है, तो इसमें सर जैसे सुनने में आ रहा है कि पहले परीक्षार्थियों ने ही पथराव किया था। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी छात्र होगा वो पहले कभी कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाता है। आप देखिए, हम लोग भी यहाँ पर किताबें लेके बैठे हैं। ये खुद डीजीपी साहब ने ये किताब लिखी है, ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और हम काफ़ी सारी किताबें लेके यहाँ पर बैठे हैं। जो पढ़ने वाला छात्र है वो कभी ऐसा नहीं करता है, वो अपनी परीक्षा की तैयारी करता है। हम लोग भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैंने खुद जेईई के पेपर दिए हैं, और उसमें भी अभी चौथी आपने गिरफ्तारी कर रखी है। तो मेरी तो मांग ये है कि उस पेपर को भी आप निरस्त कीजिए। जब आप ये मानते हैं कि चाहे पेपर का एक क्वेश्चन हो, चाहे पूरे का पूरा पेपर हो, लीक तो लीक है। अगर किसी बच्चा एक नंबर से भी कोई आगे है या एक नंबर से भी पीछे है, तो वो तो लीक की कैटेगरी में आएगा। तो हमारा ये मानना है कि सीबीआई की जांच की करवाई जाए। सर्वप्रथम पहले सीबीआई की जांच जरूरी है। सर, जैसे आप लोगों का धरना पहले से चलता आ रहा है, और सर इसमें आपका दोबारा से एग्जाम भी हो चुका है, तो सर इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों ने 14 सितंबर को महाआक्रोश रैली का आयोजन किया था। महाआक्रोश रैली के बाद जब सरकार सीबीआई जांच की ओर अग्रसर नहीं हुई, तो जब लगा पूरा सिस्टम फेल है, तो हम लोगों ने गुलजू न्याय यात्रा निकाली थी। गुलजू जो है कुमाऊं के न्याय के देवता माने जाते हैं, वहाँ हमने न्याय की अर्जी लगाई थी कि यह गुलजू, जब सरकार नहीं सुन रही, सिस्टम नहीं सुन रहा और कोई नहीं सुन रहा, तो आप न्याय करिए। मगर बड़ा दुख का विषय था, न्याय यात्रा के ठीक बाद कुछ दिनों बाद ही हमारे भाई बॉबी पवार को अंदर कर दिया। उनको छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। पथराव करते हुए पुलिस वाले दिख रहे हैं वीडियोज़ में, जहाँ पे पुलिस वाले पथराव कर रहे हैं। तो क्या आज हम अंग्रेजी शासन काल में जी रहे हैं, जहाँ अगर आप विरोध करते हैं तो विरोध करने में रॉलेट एक्ट जैसा आया था, जैसे प्रेस सेंसरशिप एक्ट आया था, जैसे जो है अन्य एक्टों के माध्यम से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया था, सूचनाओं को दबाने का कार्य उस टाइम किया गया था, वही आज हो रहा है। आप देखिए, कल नकल विरोधी कानून में पहली एफआईआर दर्ज हुई है, और बड़ा दुख का विषय ये है कि वो एफआईआर दर्ज हुई है एक छात्र के ऊपर। जो छात्र जा रहा है डीएम साहब के पास, सर ये सील खुल गई है, आप देखिए इसको, आप देखिए एसएसपी साहब इसको देखिए, ये सील टूट चुकी है ये, और लास्ट में वो बोल रहे हैं कि परिवहन से ये सील टूटी थी। अब जो भी है वो जांच का विषय है, तो इसमें जांच करने की बजाय क्यों सरकार ऐसा कर रही है कि वो छात्रों के ऊपर मुकदमा कर रही है? इस एक्ट में ये प्रावधान भी होने थे कि अगर कोई नकल के खिलाफ संदेह व्यक्त करता है
वो नकल होने के लिए या फिर जो है चीज़ें ये व्यक्त करता है कि ये चीज़ संभावित है, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, ना कि डिमोट किया जाना चाहिए। आप तो ये कर रहे हैं कि अगर तुम सबूत लेके आओगे, तुम्हारे को संदेह होगा तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। ये हमारा जो संविधान है ना, वो भी जड़ नहीं है, मतलब वो स्थायी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। B.R. अम्बेडकर के शब्द थे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ये लगातार बढ़ने वाला जो है संविधान है। देखिए, आज़ादी के समय 395 अनुच्छेद थे, आज बढ़ के उनकी संख्या बहुत आगे जा चुकी है। तो ये एक्ट जो है ये भी चिरस्थायी नहीं है, इसमें भी सरकार को बहुत से संशोधन करने पड़ेंगे। जो कल मुकदमा दर्ज हुआ है, सरकार को वो भी वापस लेना चाहिए, और बाकी जो हमारे भाई बहनों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी वापस लिए जाएँ, वरना ये धरना प्रदर्शन को हम आमरण अनशन में बदलेंगे। इस आमरण अनशन के बाद हम पुनः जो है, जैसे कुमाऊं में 14 सितंबर को सड़कें भरी हुई थी, वैसे ही सड़कें दोबारा भरेंगी, फिर से महाआक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। अब उत्तराखंड के युवा की केवल एक ही मांग है कि CBI जांच हो, क्योंकि CBI आएगी तभी युवाओं का विश्वास जो है भर्ती परीक्षाओं पर दोबारा आ पाएगा। सर, जैसे कल वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें क्या सर सिर्फ एक ही कॉलेज में कॉपियाँ खुली हुई निकली थी, या फिर हर जगह का यही सीन था? देखिए, हाँ, ऐसी खबरें जगह जगह से आ रही हैं, पर इस पे अगर मैं ज़्यादा बोला तो हो सकता है शाम तक एक मुकदमा मेरे ऊपर भी हो जाए। मगर चीज़ें जो हैं, हम जो भी चीज़ें आ रही है, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आप लोग दीजिए, प्रशासन से कहिए कार्रवाई करें, और नहीं होता तो आप सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराएं, उत्तराखंड युवा एकता मंच के लोगों को उपलब्ध कराएं, हम उसको प्रशासन को देंगे। प्रशासन को देने के बाद प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो कोर्ट जाएंगे। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जो है चीज़ें जिंदा हैं, हर कोई भ्रष्ट नहीं है, और हमें पूर्ण विश्वास है। हम पूर्व के अधिकारियों से भी निवेदन कर रहे हैं, जो पूर्व में कार्यरत जज हैं उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, युवाओं की इन जायज़ मांगों पर सर आप लोग आगे आइए। अशोक खेमका जैसे जो अभी सर्विसेज में हैं, सर्विस उनकी लगभग वो है, ऐसे अधिकारियों से हम लोग निवेदन कर रहे हैं जो ईमानदार हैं। सर, आप लोगों की सर्विसेज जिनकी पूरी हो गई है, सर आज आपके बच्चों को आपकी आवश्यकता है, आज आपके बच्चे सड़कों पर हैं, आज आपके बच्चों का भविष्य सड़कों पर है। आप लोग सर आगे आइए और हम लोगों का साथ निभाइए, हमारा मार्गदर्शन करिए कि कैसे हम चीज़ों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जिन लोगों को उसमें डाला गया है, जेल में डाला गया है जिन पे, और सर उनको पेपर के लिए भी दिया गया है, तो भेजा गया था उनको, और जो सर अभी जिन लोगों ने कल एग्ज़ाम दिया है, उन लोगों का कहना है कि उनकी जो वो कॉपी उनको दी गई थी, एग्ज़ाम सीट दी गई थी, वो खुली हुई थी। सर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये साफ साफ दिख रहा है, कोई ऐसा नहीं कह रहा, वीडियो साफ साफ क्लियर आ चुकी है कि सील खुला हुआ था। अब उनका ये कहना है कि सील ऐसे गाड़ी में चलते हुए यातायात में खुल गया। सील ऐसे कैसे खुल सकता है? जब उसे खोला जाएगा तभी तो खुलेगा। सील ऐसे कैसे खुल सकता है, आप बताओ, खुद आप सोचिए ना, कैसे खुल जाएगा ऐसे सील? ये तो स्पष्ट दिखता है, साफ साफ क्या सरकार चाह रही है, ये साफ दिख रहा है। तो सर, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार का क्या रोल हो सकता है? हम सरकार से अपनी मांगों को चाहते हैं। हमने सरकार से, सरकार क्या चाह रही है? सरकार तो कह रही है साफ साफ कि एग्ज़ाम आपके लिए हो रहा है, आप एग्ज़ाम दो। अरे एग्ज़ाम कैसे देते हैं हम? जब पेपर लीक हो जाता तो ऐसे में एग्ज़ाम देने का क्या मतलब बनता है? हम सीधे सीधे आपसे मांग कर रहे हैं कि CBI जांच करो, आप बॉबी पवार भाई को निकालो। हमसे यही तो मांग चाहते हैं आपसे, और क्या हमारी मांगे हैं आपसे? हम तो यही तो कह रहे हैं आपसे। सिर्फ पथराव तो पहले छात्रों ने किया था, उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, तो उसमें अराजक तत्व हो सकते हैं। कोई छात्र पहले ऐसे विवश होके पत्थर नहीं मारता, कोई ऐसा नहीं कहता आपसे। कोई ऐसे रोड पे आगे कोई पागल नहीं है, कोई छात्र ऐसे पागल नहीं है कि आपको ऐसे पत्थरों से पत्थर मारेगा या ऐसा कुछ करेगा। कोई ऐसा छात्र पागल नहीं है। वो तो चाहता है कि मैं पढूं और नौकरी पाना चाहता है, लेकिन नौकरी कहाँ मिलेगी? ऐसे में मिलेगी नौकरी? कहाँ मिल रही है नौकरी? हम ये आपसे स्पष्ट कह रहे हैं कि आप CBI जांच कराओ, और हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। बॉबी पवार को भाई को आप निकालो, यही तो मांग कर रहे हैं आपसे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ धरने पे जितने भी लोग बैठे हैं, इन सबका कहना है कि पहले जो ये बॉबी पवार है उनको जेल से बाहर निकाला जाए, और दूसरी इनकी मांग है परीक्षाओं की CBI जांच कराने की। जितने भी पेपर लीक हो चुके हैं उनकी CBI जांच कराने की इन लोगों की मांग है, और इन लोगों का कहना है कि जब तक CBI जांच नहीं होगी और बॉबी पवार को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक इनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ।